अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे पास बड़ी ही दो अहम तरीन खबरें मौजूद हैं और पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ है, जबकि दूसरी खबर का ताल्लुक चीन और भारत के साथ है। नाज़रीन मोहतरम, दोनों खबरें बड़ी ही अहम हैं, इसलिए भी अहम है क्योंकि इनका ताल्लुक एशियाई खित्ते के मुस्तकबिल के साथ है। और पहली खबर की बात करें भारत और चीन के दरमियान जो है, उसके बारे में हम बताएंगे कि अशोक सवाइन, एक जो कि भारतीय जर्नलिस्ट हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और बड़ा मशहूर है भारत के अंदर। एक उनका नाम है, काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन पे उनकी रिसर्च है, सीधी और साफ बात करते हैं और ख़ास बात उनकी यही है कि वो न्यूट्रल बात करते हैं। उनकी बातों में किसी किस्म की आपको जानिबदारी नज़र नहीं आएगी। जहाँ भारत गलत है, अब भारत को भी गलत कहेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में बड़े अहम इशू को रेज किया है। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने मोदी सरकार के झूठे दावों को नंगा कर दिया, मोदी सरकार को नंगा करके रख दिया है। उनके अपने ही अशोक स्वाइन, उनके अपने ही सहाफ़ी ने इस खबर में, इस ट्वीट में वो कहते हैं कि चाइना हैज नॉट विथड्रॉन फ्रॉम पैंगोंग ताओ, लद्दाख बिल्डिंग अ permanent position instead. All bravado reserved for Pakistan when it is China. No guts to take its name even. इस खबर में, इस ट्वीट में वो कहते हैं, नाज़रीन मोहतरम आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताते हैं कि जब लद्दाख के मुकाम पर भारत और चीन के दरमियान मुठभेड़ हुई थी, झड़प हुई थी और इस दौरान भारत के तकरीबन 21 लोग, जो उनके 21 फौजी थे, जो उनके 21 एहलकार थे, वो हलाक हो गए थे। भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और फिर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात का एतराफ़ भी किया था कि चीन ने इस झड़प के अंदर तकरीबन भारत के लद्दाख के मुकाम का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी ले लिया था। और उस दौरान भारत दावा करता था कि उसने लद्दाख के अंदर पेंगोंग ताओ लेक को अपने कब्जे में ले लिया है और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। चीन दावा करता था कि उसने इस इलाके को कब्जे में ले लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद भारत ने दावा किया कि इस इलाके में पेंगोंग ताओ लेक पे ना चीन का कब्जा है ना भारत का कब्जा है, दोनों मालिक पीछे हट गए हैं। यानी कि एक ऐसा इलाका था जहां ना भारत था ना चीन था। लेकिन अब अशोक सवाई ने सैटेलाइट इमेज शेयर की है, उसके साथ उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा है कि ये जो इलाका है जिस पर भारत कहता है कि चीन जा चुका है, उसकी तस्वीर शेयर की है, जिसके अंदर आपको रेड स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ब्लू स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। यानी कि जो मिलिट्री उनकी कंस्ट्रक्शन है वो नजर आएगी, तामीरात कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है इस इलाके में, इस पेंगोंग ताओ के लेक के इलाके को चीन। उसके अंदर आपको कुछ कश्तियां भी खड़ी नजर आएंगी और एक छोटा सा दायरा भी नजर आएगा बढ़ता हुआ पानी के अंदर, जिसको हम किसी हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने किसी तरह का कोई अब मिलिट्री बेस बना ली है। एक तरफ भारत कहता था कि अब पेंगोंग ताओ के इलाके में कोई कुछ भी नहीं है, तो दूसरी जानिब अब चीन उधर मौजूद है, हम मिलिट्री बेस बना रहा है, जिसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब इसी बात को अशोक स्वाइन कहते हैं कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, कोई झूठा इल्जाम लगाना हो, भारत के अंदर कोई हमला होता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा आसान शिकार है। पाकिस्तान वैसे ही भारत से 7 गुना छोटा है, मिलिट्री भी कम है, हमारा बजट भी कम है, हमारी मैशत भी उससे छोटी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान हमेशा भारत को जबरदस्त टक्कर देता है। अब अशोक स्वाइन ने ये बात की है कि चाइना के आगे तो आप बोलते नहीं है, चीन ने आपका इलाका आपसे इतना छीन लिया और जिस इलाके को आप कहते थे कि वो चीन के कब्जे में ना भारत के कब्जे में है, अब उस इलाके में चीन बैठा हुआ है। इसके अलावा आपके सरहदी इलाकों पे, आपके जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर हैं, जो आपकी सरहदों के करीब चीन अब गांव बनाता जा रहा है, उसके खिलाफ तो जबान नहीं खोलते। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ आपको बोलना पड़ता है तो आप खुलकर बोलते हैं, हर किस्म का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब सेक्टर में आप अब S-400 मिसाइल दिफाई निजाम नस्ब करते हैं, चीन के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं करते आप? चीन का तो आपके मुंह पर नाम भी नहीं आता, चीन पर आप इल्जाम तक नहीं धरते, पाकिस्तान पर आप इल्जाम धरते हैं। आप में इतनी जुर्रत है तो चीन के खिलाफ भी बोलकर दिखाएं, जो आपके अंदर आपके इलाकों में बैठकर मिलिट्री बेसिस बना रहा है। ये बात अशोक स्वाइन ने की है और इस खबर से मुतल्लिक ये तमाम तर तफसीलात थी। और दूसरी खबर, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की जाए तो नाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों अफगान बॉर्डर ड्यूरल लाइन पर पाकिस्तान की फौज और जो अफगान रहनुमा थे, जो लोकल उनके अफगान तालिबान के रहनुमा थे, उनके दरमियान एक झड़प, एक बात हुई थी। और उस दौरान जो डॉक्टर बशीर था, इंटेलिजेंस चीफ था, लोकल इंटेलिजेंस चीफ था, उसने पाकिस्तान की फौज को धमकियां दी थी कि यहाँ बाढ़ ना लगाओ, अगर तुमने यहाँ बाढ़ लगाई तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारी इंटरनेट बजा देंगे। इस तरह की बातें हुई और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उछालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया ने तो फिर खैर उनकी तो बात ही ना कीजिए। भारतीय मीडिया ने कहा लो जी, अब अफगान तालिबान कभी भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, हमला होने वाला है, और इस तरह की बातें की गई। काफी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको काफी हाइप देने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने इस मामले को नहीं बढ़ाया। अफगान तालिबान जो थे, उनके लोकल रहनुमा थे, वही बातें की, उन्होंने चंद बातें की और चले गए। और नाज़रीन मोहतरम, इस मामले को पाकिस्तान की जानिब से जो अफगान तालिबान की मरकजी हुकूमत थी,
उस तक पहुंचाया गया। और फिर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के बारे में तो आप जानते होंगे, ये वो तालिबान रहनुमा थे जो कहते थे कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। उनके बेटे मुल्ला याकूब जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम है, उनके जो डीप रिलेशंस हैं, उनके तारीखी रिलेशंस हैं, उनको बेहतरीन तरीके से जानते हैं। उन्होंने इस मामले की तहकीकात की, इस मामले की गहराई तक पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने वो तालिबान, वो लोकल तालिबान रहनुमा और डॉक्टर बशीर जो कि नंगरहार के इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनकी सरजनिश की, उनको खूब डांटा कि आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए था। और एक बात याद रखेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों आपस में ब्रदर मुल्क हैं, कभी भी इनकी लड़ाई नहीं होगी, दुश्मन जितना भी चाले ऐसा नहीं होगा। और फिर मुल्ला याकूब ने भी उनकी सरजनिश की, उनको डांटा, उनको खूब झाड़ पिलाई और उसके बाद फिर ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान से सॉरी भी कहा गया, माफ़ी भी मांगी गई। और फिर मुल्ला याकूब ने यह भी कहा कि आइंदा ऐसे हालात नहीं होंगे, हम इन लोगों को अब कंट्रोल करेंगे, इनको अपने हाथ के अंदर, इनको अपने शिकंजे के अंदर कसेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आप अगर आप फेंस लगाते भी हैं तो हमसे पूछ लें, थोड़ा बीच में मुफाहमत हो जाए, ताकि जो अफगान तालिबान हैं, जो कि उधर के रहने वाले लोग हैं, जो कबायली इलाके हैं, कबायली इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर किसी किस्म की, वो तालिबान जो लोकल रहनुमा है, वो किसी किस्म की उनको पंप ना कर सकें, ताकि एक कॉन्सेंसस पैदा हो जाए दोनों मालिक के अंदर। वो कहते हैं आप बाढ़ लगाएं, बाढ़ और फेंस लगाने से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन एक दफ़ा जो 10% इलाके में बाढ़ रह गई है, वो एक कंसेंसस के तहत लगा ली जाए। और आपको पता चले कि जो फेंस जो पाकिस्तान की फौज लगा रही है, वो 90% लग चुकी है, 10% रहती है। अब उन इलाकों में इनको, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान को अफगान तालिबान की जानिब से, जो लोकल तालिबान है उनकी जानिब से और अफगान कबाइल की जानिब से थोड़ी उनको मुखालफत का सामना है। नाज़रीन मोहतरम, दोनों मालिक के अंदर जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं और दुश्मन को हमेशा की तरह नाकामी हुई है। भारत ने बड़ी कोशिश की कि इस मामले को ऊपर लाया जाए, हाइप दी जाए, दोनों मालिक की अवाम के अंदर इंतशार फैलाया जाए, लेकिन भारतीय मीडिया, मोदी सरकार को एक दफ़ा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। और ये तो हम तक तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।